Good morning, everybody. Now, outcomes of democracy, lecture 2. Democracy is accountable, democracy is responsive, as well as democracy is legitimate. Okay, so what today? Today we will start from the fact that democracy is accountable. Democracy is accountable. Now, when we talk about the accountability of the democracy, we must consider some points. Democracy produces an accountable form of government, as the people have the right in choosing their representatives through the electoral process. It is very clear. डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करने की वजह है कि जनता यानी जिस जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ के नागरिक को, सिटीजन्स को ये अधिकार है कि वो अपने इच्छा अनुसार अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रल प्रोसेस, ठीक है, बाय द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रल प्रोसेस, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर सकते हैं। सो democracy is accountable. The very first point, these elected representative form the government and participate in the decision making process on behalf of the people. If these elected representatives do not work properly, people have a chance to not elect them in the next election. Suppose मान लिया जाए कि हमने जिस रिप्रेजेंटेटिव का चयन किया, सपोज लोकसभा का इलेक्शन हुआ और नवादा कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने बीजेपी के कैंडिडेट को इलेक्ट किया। अगर उसके टर्म पीरियड जो 5 ईयर का टर्म पीरियड है, उस टर्म पीरियड पर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे इच्छा अनुसार से काम नहीं किया, हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता है, तो फिर हमारे पास ये भी अधिकार है कि हम जब अगले चुनाव के लिए बैठेंगे तब हम उस रिप्रेजेंटेटिव का चयन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाता है, डेमोक्रेसी में कोई भी जो है परमानेंट इलेक्टर नहीं है, इलेक्टेड परमानेंट जो है नहीं है कि वो परमानेंट हो गया रिप्रेजेंटेटिव बन गया, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, ना ही कोई परमानेंट विनर है और ना ही कोई परमानेंट लूजर है। अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन, you are able to win the election in the next term too. If you are not working with the expectations of the people or the citizen of the country or citizen of the people of the constituency, you may lose your seat in the next election. Clear? Government is accountable to the citizen. The most important thing, government जो है citizens के लिए accountable है, answerable है। सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, हर एक चीज़ की सूचना उसे देनी होती है, आंसरेबल होना होता है सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए, इस देश के जनता के लिए। ना डेमोक्रेसी, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की बात आ जाती है और उसमें डेमोक्रेसी में दो तरह का चीज़ दिमाग में, पहला डेमोक्रेसी जैसे ही आता है, डेमोक्रेसी क्या इफ़िशियंट है, क्या डेमोक्रेसी इफेक्टिव है, या डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव है, या फिर लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, एफिशिएंट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है। एक डेमोक्रेसी शब्द आते के साथ दो सवाल हमारे अंदर एक फेवर और अगेंस्ट में निकल कर आता है। थिंक अबाउट द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक बात सोचते हैं, सपोज डेमोक्रेसी है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट मे बी मोनार्की सिस्टम, दैट मे बी अंडर द कंप्लीट एब्सोल्यूटिज्म और दैट मे बी अंडर द डिक्टेटरशिप। अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो एक कहता है आई एम अ किंग, आई एम अ मोनार्क और आई एम अ डिक्टेटर। क्लियर? नाउ आई do not have to bother about deliberations and in assemblies. मतलब if I am a king or a monarch or a dictator, I don't have to think about the negotiations and deliberations in the assemblies. I'm not going to listen anything from that part. I am a king or I am a monarch or I am a dictator.
So I am the sole person who is responsible to take any decision. I don't have to bother about the deliberations and negotiations in the assemblies. I do not have to worry about majorities. मेरी इच्छा है, मैं मेजोरिटी के बारे में क्यों सोचूं? If I am a king or dictator or monarch, I am the whole person, whole sole power. I have the sole power. I'm not going to think about the dictator or any other. I'm not going to think about the think about majority of the population, or even I am not able to think about the minority of the population because I am the dictator. I am a king. मैं जो कहूँगा वही सही है. मैं दूसरों के बारे में सोच कर कि वो क्या सोचते हैं उस पर काम नहीं करूँगा. I do not have to think about public opinion. मैंने जो कहा उसके बाद जनता उस पर अपनी राय दे और मैं उसकी राय सुनूं, उसके ओपिनियंस को सुनूं. नो, I don't bother. I don't think so that I'm going to listen about the public opinion over on any issues or policies. No, I am the sole power. What I have said, the people have to follow that. This is a non-democratic form of government. Now, so I am very quick and efficient. I am very quick and efficient in decision making. So I don't have to bother about the deliberations and negotiations. I don't have to bother about, don't have to think about the public opinion, as well as I'm not going to think about majorities. So in that situation, I am very quick in decision making. I am efficient in decision making. I can take any decision very fast. Now, डेमोक्रेसी क्या कहता है? डेमोक्रेसी कहता है कि my policy is based on deliberations and negotiations. My policy is based on negotiations and what? Deliberations. So, I am slow to make decision. So, democracy state करता है कि my concept, my philosophy is that democracy, I am based on negotiations and deliberations. So, I am slow to make decision. मेरे में क्या है कि मैं किसी भी डिसीजन को लेने में थोड़ा स्लो हूँ भाई, क्योंकि मुझे डेलिब्रेशंस और नेगोशिएशंस के ऊपर फोकस करना है. मुझे थिंक करना है कि असेंबलीज में क्या डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, उसके बारे में भी सोचना है. पॉलिसीज की इफ एंड बट, हर एक इफ और हर एक बट के ऊपर ध्यान देनी है. आई हैव टू थिंक अबाउट द पब्लिक ओपिनियन, आई हैव टू थिंक अबाउट द मेजॉरिटी टू. दैट्स व्हाई आई एम स्लो. लेट्स इमेजिन, सपोज दिस इज अ फॉर्म ऑफ, लेट्स सपोज कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. थिंक अबाउट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ही स्टेट्स, वो कहता है, जो गवर्नमेंट कहता है, आई एम गवर्नमेंट एंड आई मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट. मैं एक सरकार हूं और मैं किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम हूं और तेजी से निर्णय ले सकता हूं. दैट मीन्स वो डेमोक्रेसी नहीं है. वो सरकार क्या होगा, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो डिसीजन बहुत तेजी से लेना चाहता है. बट देयर इज वन, डू यू थिंक हिज डिसीजंस आर एक्सेप्टेबल टू ऑल? एक क्वेश्चन निकल कर आता है. अगर कोई सरकार ये कहती है कि मैं किसी भी निर्णय को तेजी से लेता हूं, तो क्या उसके द्वारा लिया गया डिसीजन एक्सेप्टेबल टू ऑल होगा? सभी लोग मान्य करेंगे? नहीं करेंगे. कुछ उसके फेवर में भी होंगे, कुछ उसके अगेंस्ट में भी होंगे. ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी होता है कि पीपल मेजॉरिटी जो है अगेंस्ट चला जाए, ठीक है, और फेवर माइनॉरिटीज में आ जाए, कम लोग सहमत हो सके. सपोर्टर्स जो होंगे वो कम हो सकते हैं, अगेंस्ट फेवर में जो अगेंस्ट में जो होंगे वो ज़्यादा हो सकते भी हैं. सो नो, आंसर क्या है? नो. सो he may face problem in the future. भविष्य में उसे समस्या हो सकती है. But in democracy, we think more time to follow procedures. अधिक समय लग जाता है भाई प्रोसीजर्स को फॉलो करना है. किसी भी कंक्लूजन या किसी भी डिसीजन के लेने के पहले उसे कंक्लूड करना पड़ता है. डेलिब्रेशंस, नेगोशिएशन होने पड़ते हैं, और फाइनली जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है तब जाकर डिसीजन
लिया जाता है. That's why the democracy, the decision taken, the democracy is more acceptable to the people of democratic country. And even you can say that this form of government is more effective in future. As well as the problem in future may be a very little. Maybe a very little. In democracy, let's think about a situation. एक situation है कि गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया. Now he, a citizen, have right to examine the process of decision making. This is called transparency. Whatever be the decision taken in democratic form of government, the citizen of that particular country is responsible to examine the procedures of decision making. And this is called transparency. So must remember this point from this segment, from this line. Board has already asked a question. What is transparency? Clear? This is what missing in. और यही चीज आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिस करता है, नहीं होता है. नाउ सो व्हेन वी थिंक अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जब हम लोग डेमोक्रेसी की आउटकम्स के ऊपर सोचना शुरू करते हैं तो वहां पर निकल कर आता है क्या? अ रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिव इन नेचर. ये चीज भी सामने निकल कर आती है. Expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people. ठीक है, एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी. हम डेमोक्रेसी से उम्मीद करते हैं कि वो एक ऐसे सरकार प्रोड्यूस करेगी जो प्रोसीजर्स को, नॉर्म्स को फॉलो करेगी और जनता के प्रति, लोगों के प्रति आंसरेबल भी होगी. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म, एक मेथड प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, जिससे कि सरकार आपकी अकाउंटेबल रह सके. एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट, और ये भी एक मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है, मेथड देता है कि जनता भी पार्टिसिपेट कर ले डिसीजन मेकिंग में, जनता का, लोगों का भी पार्टिसिपेशन आ सके. तो मैकेनिज्म दोनों के लिए है. गवर्नमेंट के लिए भी मैकेनिज्म है कि वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बना सके, उस मेथड को फॉलो करे, और जनता के लिए भी एक मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है कि वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सके, एक प्रोसीजर उसमें भी. डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू पॉइंट ऑन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस. एंड मतलब अगर डेमोक्रेसी से हम ये उम्मीद करें कि हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स के ऊपर हम करें, तो हमें सबसे पहले उसके डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रैक्टिस है, उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा. पहला, फर्स्ट, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये आपको करना पड़ेगा. दूसरा, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन. बहुत सारे जो पॉलिसीज हैं, ये कानून बनाए गए हैं, उसके ऊपर पब्लिक डिबेट होना बहुत जरूरी है. राइट टू इन्फॉर्मेशन, सरकार कैसे काम कर रही है, अपनी सूचनाओं को, अपने काम करने के तरीकाओं को जनता के प्रति, जनता के साथ साझा करने की भी जरूरत होती है. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, अ रेस्पॉन्सिव. इट इज अ रेस्पॉन्सिव. बट व्हेन वी थिंक ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी की आप एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हमारे पास एक मिक्स्ड रिकॉर्ड आएगा. भाई कहीं पे सक्सेस भी मिल रहा है डेमोक्रेसी को कुछ पॉइंट्स पर, और कुछ पॉइंट्स पर ये फेलियर भी हो जा रहा है. तो अगर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब डेमोक्रेसी में ये प्रयास किया जाता है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस किया जा सके. सेटिंग अप कंडीशन, और दूसरी डेमोक्रेसी सफल हो रही है, पब्लिक ओपिनियन के लिए कंडीशन बना के दे रही है, तो वहां पर वो सफल हो रही है कि इस प्रकार कि एक पब्लिक ओपिनियन बनाने का एक कंडीशन क्रिएट किया जा रहा है, ताकि किसी भी पॉलिसीज और लेजिस्लेशन के ऊपर एक जनता का राय निकल कर सामने आ सके. फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फेलियर है सर किस चीजों में? व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन. लोकतंत्र में अगर बात करें कि सरकार जो है जनता से सूचनाओं का साझा करना, यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेलियर हो जाता है.
बहुत अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अपनी जनता से सूचनाओं को साझा नहीं करती है। सेकेंड फेलियर हो जाती है, डेमोक्रेसी फेल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन। डेमोक्रेसी इलेक्शन होती है, डेमोक्रेसी के अंदर तो हर जनता का, इस देश का या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो सिटीजन है, हर किसी को चुनाव में पार्टिसिपेट करने का एक फेयर चांस मिल सके। यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फेलियर देखने को मिलता है। सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू, और दूसरी चीज़ है पब्लिक डिबेट तो होती है लेकिन हर एक डिसीजन पर पब्लिक डिबेट नहीं हो पाती है। तो ये फेलियर, ओवरऑल सक्सेस भी है, फेलियर भी है, बट व्हेन वी कंपेयर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हम ऑप्ट करेंगे बेटर गवर्नमेंट के रूप में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज कि कम से कम यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का चांसेस तो है, कम से कम जो है पब्लिक ओपिनियन तो निकल कर आता है। डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन करने का मौका तो दिया जाता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ना फ्री और फेयर इलेक्शंस भी नहीं है और पब्लिक ओपिनियन का चांस भी नहीं मिलता है कि डिसीजन मेकिंग जो लिया गया है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, इस पर मौका ही नहीं है कुछ करने के लिए। अगर विरोध किया जाए भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर तो उसका निष्कर्ष और बुरा हो जाता है। विरोध करने वालों को यातनाएं सहनी पड़ती हैं, सजा सुना दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है। नाउ डेमोक्रेसी इज रेस्पॉन्सिव। अगर डेमोक्रेसी की सब्सटेंशियल टर्म में आ जाएं, सब्सटेंशियल का मतलब होता है ब्रॉड मीनिंग, ब्रॉड सेंस, तो हम पाते हैं कि डेमोक्रेसी में एटलीस्ट हमको क्या है, मस्ट बी अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, रिस्पॉन्सिव में आ जाएं तो रिस्पॉन्सिव किस आधार पे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एटलीस्ट जनता के नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल करने में कामयाब है। बट सेकेंड, मस्ट बी फ्री फ्रॉम करप्शन। रिस्पॉन्सिव करप्शन से ही फ्री होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी रिस्पॉन्सिव टर्म पे भी आपका जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल होता है और सफल भी होता है। अगर हम नीड्स एंड डिमांड्स की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सफलता मिलती है, लेकिन करप्शन पर आ जाएं तो सफलता नहीं मिलती। लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है कि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में करप्शन नहीं है, वहां पर भी करप्शन है। तो ओवरऑल once again we can say that democracy is much better than any other form of government. Now, democracy is legitimate. Democratic government is legitimate. It may be true that democratic government is less, ये कहना सही है कि भैया ओवरऑल हमने जो पढ़ा है तो लेस एफिशिएंट भी हो सकता है गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपका स्लो भी हो सकता है और लेस रिस्पॉन्सिव भी हो सकते हैं, परंतु लेजिटिमेट डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सरकार जनता के द्वारा खुद चुनी गई है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जनता की खुद की सरकार है, उसने खुद बनाया है और खुद उसे तैयार किया है। डेमोक्रेसी की जो एबिलिटी है दैट इज आल्सो एन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। Ability of democracy is also an outcome of democracy. That's all for today. Tomorrow I will discuss about the economic growth and democracy. That's all. Thank you.